हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन। आज की क्लास में हम आज ये समझने की कोशिश करेंगे कि मैथ का बहुत वास्ट चैप्टर टॉपिक या कह सकते हो कि एक ऐसा पार्ट है मैथ का जो सबको जरूरत है यार। अब एक बार गौर करना, ज्योमेट्री में जाओ वहां एक्स एंड वाई दिखेगा, नंबर दिखेगा। प्रोबेबिलिटी में जाओ वहां भी दिखने वाला है। मतलब पूरे मैथ को जो संभाल के रखा है ना, जोड़ने का काम। जैसे आप देखते हो फिल्मों में कि जो दादा परदादा जो होते हैं वो सभी को बाइंड करके रखते हैं। जब तक वो जिंदा है ना, आपकी फैमिली चाहे जितना भी अंदर से मन मुटाव हो, जुड़ के रहती है। वैसे ही पूरे मैथ को जो बाइंड अप करने वाला टॉपिक है वो एक ही है, एक मात्र ऐसा टॉपिक है जो पूरे मैथ को आपके साथ जोड़ के रखने वाला है। और वो टॉपिक का नाम क्या पता है? बस लिख रखा है, देखो एक बार। क्या नाम है इसका? अलजेब्रा। क्या नाम है? अलजेब्रा। मेरा एक फेवरेट टॉपिक में से एक है कि अलजेब्रा एक ऐसा टॉपिक है जो पूरे मैथ को संभाल के रखता है। और जब तक ये अलजेब्रा समझ नहीं आएगा आपको, मैं आपको 99% गारंटी साथ कह सकता हूं कि यू आर द लैक ऑफ मैथ्स। अब मैथ से भाग रहे हो या उससे कमी है आपको, तो समझना टफ नहीं है, थोड़ा सा कंसंट्रेट करने की जरूरत है। होता है क्या, देखना ध्यान से। अलजेब्रा जो है 3 चीजों से ही मिलकर बनाया। कितने चीजों से? केवल 3। क्या क्या है? 3। इजी है। एक मैं वर्ड लिख रहा हूं जिसका नाम है वेरिएबल, एक का नाम लिख रहा हूं कांस्टेंट, और तीसरा बोलोगे सर ये तो हम जानते हैं पहले से, तीसरा क्या नया है? इन दोनों को जो जोड़ के रखेगा कौन है पता है? मैथमेटिकल ऑपरेशन। बोलोगे ऑपरेशन कैसे? विकास डॉक्टर बन रहे हैं क्या? अरे भाई, हर बात का मतलब एक नहीं होता, एक ही वर्ड का कई मीनिंग है। वेरिएबल का मतलब एक्स वाई जेड, ये सब जो अपनी वैल्यू हर इक्वेशन में बदलते हैं। शकुनी मामा वाला बात है ये। आपके सामने आपके जैसा बात करेंगे, सामने वाला कोई दूसरा बंदा आ गया पावरफुल, तो अपना रंग रूप सब चेंज कर लेंगे तुरंत। मैं नहीं हूं भाई उनमें से, मैं हूं इनमें से कांस्टेंट, जो अपनी वैल्यू हर एक समय एक जैसा रखेगा। उसको क्या बोलते हैं हम? नंबर्स। जितने भी नंबर्स, क्लियर है? और इन दोनों को जो एक साथ जोड़ के रखने वाला आदमी है कर्ण जैसे, समझ में आया? वो कौन है पता है? यही प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई। और बोलोगे सर एक चीज और तो आप भूल गए क्या? इक्वल। ये सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन है और इन दोनों को यही हेल्प करता है। ये बताता है कि कैसा रिलेशन है कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच में। मान लो मैंने लिखा एक जगह 5x, तो मैं आपको कह सकता हूं या आप मुझे कह सकते हो कि सर 5 और x के बीच में मल्टीप्लाई साइन है। ये कौन बता रहा पता है? ये मैथमेटिकल ऑपरेशन। यदि ये ना हो ना तो हम इन दोनों का रिलेशन बता नहीं पाओगे। मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पे 5 + x, तो इन दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है। जो मैथ समझते हैं या मैथ पे थोड़ा सा अपना इच्छा रखने की कोशिश करते हैं, वो आपको बता पाएंगे कि ये दोनों सेम नहीं है। और जो आदमी सेम कह रहा है, बिल्कुल पोस्टमार्टम कर दिया मैथ का भाई, दोनों का बिल्कुल धज्जा उड़ा के रख दिया कि दोनों सेम कैसे हो सकता है, अलग है। समझ में आया कि नहीं? इसमें मैं बात करूंगा कि क्या अंतर है, कैसे, क्या है, सब चीज। फिलहाल के लिए जानना ये कि सर अलजेब्रा 3 चीजों से मिलकर बना है। एक का नाम है कांस्टेंट, एक का नाम है वेरिएबल, तीसरा का नाम है मैथमेटिकल ऑपरेशन। और ये दोनों को जो बाइंड अप करने वाला आदमी है वो कौन है? मैथमेटिकल ऑपरेशन। यदि ये हट गया या ये छूट गया तो पूरे अलजेब्रा को तहस नहस कर देगा, अपने उंगलियों पे नचाएगा। ये आज मैं आज का क्लास जो लेने वाला हूं अलजेब्रा का, वो अपने उंगलियों पे नचाने वाला है। कौन? यही मैथमेटिकल ऑपरेशन। और देखना कितना इंटरेस्टिंग सा होने वाला है। तो चलो पहला टॉपिक हम बात करेंगे अलजेब्रा का, जिसका नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं इसे हम? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कैसे? फिल्मों वाला एक्सप्रेशन क्या? नहीं, ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें बोलते हैं हम कि द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट, कॉमा, वेरिएबल एंड इंक्लूडिंग विथ मैथमेटिकल ऑपरेशन, उस टर्म को हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एग्जांपल लेके बताता हूं मैं आपको। मैंने लिखा है 4x + 9 = 0। तो आप एक बार बता रहा है ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल इंक्लूड है, कांस्टेंट इंक्लूड है, मैथमेटिकल सिंबल इंक्लूड है, और इस सारे कॉम्बिनेशन को हम एक ने नाम दे रखा है कि सर इसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। आया समझ में? और आगे जाके फिर यही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन डिवाइड किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ऑन द बेसिस ऑफ पावर। तो फिर हमारे मन में ये बात आनी चाहिए या आएगा या मैं समझाऊंगा आपको कि क्या टर्म और पावर सेम है, और सेम नहीं है तो बताओ क्या है दोनों। तो चलो अगला टर्म हम समझते हैं या अगला पॉइंट समझेंगे जिसका नाम है टर्म। क्या बोलते हैं? टर्म क्या है? किसी भी कांस्टेंट या वेरिएबल को स्प्लिट करेगा ओनली विथ 2 मैथमेटिकल ऑपरेशन, केवल 2 और कोई नहीं। कौन सा पता है? प्लस एंड माइनस। ये भाई साहब घर को अलग कर देगा।
पहले सुनना एक बार अच्छे से। 5x मैंने लिखा है, ये दोनों अभी एक साथ रह रहे हैं, ज्वाइंट फैमिली है 5x, जिसमें इसके घर वाले और इनके पूरा परिवार एक साथ मिलकर रह रहे हैं। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? और इसके बीच में एक ऐसा सिंबल आया जिसका नाम है प्लस या फिर माइनस, ये दोनों को ही अलग कर दिया और ये दो अलग अलग फैमिली में डिवाइड हो गया। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? अभी एक सिंगल है, सिंगल का मतलब ये ज्वाइंट फैमिली है, ज्वाइंट फैमिली, और जैसे ही इसके बीच में प्लस आ गया तो ये दो अलग अलग फैमिली हो गया। आपके घर में देखे होगे नहीं कि पहले दादा परदादा सब रह रहे थे, चाचा रह रहे थे, चाची, एक फैमिली में, और जैसे बीच में बंटवारा का मतलब बनता है या मन में आता भी है तो फैमिली अलग हो गया। आपके पापा अलग साइड रह रहे हैं, आपके चाचा अलग साइड रह रहे हैं, आपकी जो दादा और दादी है वो अलग साइड रह रहे हैं। तो जो अलग हुआ ना, ये टर्म है। क्या है? टर्म कहते हैं इसको, मैथ क्या बोलते हैं? टर्म। तो टर्म का डेफिनेशन क्या होगा कि इट इज द कांस्टेंट और वेरिएबल व्हिच इज सेपरेटेड बाय ओनली टू मैथमेटिकल ऑपरेशन, दैट इज प्लस एंड माइनस। आप बोलोगे सर इसके बीच में मल्टीप्लाई था, तब भी हम कह सकते नहीं, मल्टीप्लाई और डिवाइड जोड़ने का काम करता है, जोड़ने का, वो फैमिली को बचा के रख रहा है। जैसे मैंने लिख दिया x/5, एक सिंगल टर्म है, सिंगल टर्म है, ये दो टर्म नहीं है। लेकिन वही मैं बोलता हूं x-5, ये दो टर्म है, डिवाइड हो गया, अंदर ही अंदर कांड हो गया भाई इसमें। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? तो टर्म का मतलब क्या हुआ कि ऐसा कांस्टेंट, ऐसा वेरिएबल जो सेपरेट किया जाएगा ओनली टू मैथमेटिकल ऑपरेशन, जिसका नाम क्या है? प्लस और माइनस। समझ में आ गया? तो बताना कि टर्म समझने में मजा आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया बताना। टर्म हमेशा सेपरेट किया जाएगा केवल दो सिंबल से, जिसका नाम है प्लस और माइनस। समझ में आया? आज टर्म समझ में आ गया तो मैं बताता हूं कि ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, चलो इसको मैं अभी जस्ट एक फ्लो चार्ट बना के बताऊंगा कि कैसे ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ऑन द बेसिस ऑफ पावर होता है, उसको समझाएंगे। एक बार देखना और इसको जल्दी कंप्लीट करना। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यदि आपको समझ में आया है ना, तो मैं आपको बता रहा हूं कि टर्म भी समझ में आ गया। तो चलो इसके दो टाइप्स होते हैं। बच्चे कंफ्यूजन कब आते हैं बताता हूं मैं अभी। कभी कभार बच्चों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बता देते हैं, कभी बता देते हैं मोनोमियल है, समझ नहीं आता सर अलजेब्रा, यहीं से फंस जाते हैं। यहीं से ऐसा लगने लगता है कि यार एक साथ दो दो कैसे, कोई अंतर है? बताते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम डिवाइड करते हैं दो बेसिस पे। कितने बेसिस पे? दो। पहला ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, और दूसरा जो वर्ड लिखने जा रहा हूं मैंने पहले ही समझा रखा आपको, ऑन द बेसिस ऑफ पावर। बोलो कब? अरे भाई सेकेंड वीडियो तो देखो, ऑन द बेसिस ऑफ पावर। अरे सारा डिपेंड करता है वेरिएबल। देखना, अरे मान लो कभी एक टर्म रहा, मतलब पूरा फैमिली ज्वाइंट है, बुआ ताऊ सब एक साथ रह रहे हैं, तो उस टाइप के फैमिली को हम मोनोमियल कहते हैं। क्या बोलते हैं? मोनोमियल। एग्जांपल ले लो, 6xyz मैंने लिखा है ऐसे, सारे एक साथ मिलकर रह रहे हैं, ये मोनोमियल है। मान लो ऐसा। दूसरा कि दो टर्म रहा तो उसको बोलते हैं बाइनोमियल। क्या बोलते हैं? बाइनोमियल। कैसे? कहीं एक जगह दीवार डाल दो प्लस और माइनस का, तो मान लो आपने ऐसे कर दिया 6x प्लस का yz, ये हो गया बाइनोमियल। दो टर्म आ गया ना, एक हो गया 6x, पापा इसके साथ चले गए, एक हो गया yz, इसमें एक मम्मी रह रही है। समझ में आया कि नहीं आया? मान लो इसी को मुझे बनाना ट्राइनोमियल, तो हमने क्या करा, पापा का बिहेवियर अच्छा नहीं लगा, इसको भी साइड कर दो, 6 माइनस का x प्लस का yz, ये हो गया ट्राइनोमियल। तीन टर्म आ गया। और इससे ज्यादा मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल का आगे होता है क्वाड्रिनोमियल, उसके आगे होता है पॉलिनोमियल। तो मैं डायरेक्टली आपको बताता हूं पॉलिनोमियल। क्या बताते हैं? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का मतलब क्या हुआ? मोर देन 3 टर्म्स। ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें 3 से ज्यादा टर्म रहेगा उसको मैथ्स में हम पॉलिनोमियल कहते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। अब आ जाओ ऑन द बेसिस ऑफ पावर। बोलोगे सर पावर के बेसिस पे? ये कैसे? घर के मुखिया जो होते हैं उसको ज्यादा वैल्यू देंगे क्या? अरे भाई ये मैथ्स है, मैथ्स में पावर इसे नहीं कहते। पहला आता है लीनियर। लीनियर का मतलब होगा कि ऐसा इक्वेशन या ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 होगा। हाईएस्ट मानो मैंने लिखा है 6x प्लस का 9, तो वेरिएबल x का पावर देखना है, सबका नहीं, जो घर के बड़े हैं ना उस पर ध्यान देना है। x का पावर देखना है, x की पावर कितनी है? 1। इसको लीनियर बोलेंगे। समझ में आया? लीनियर बोलने वाले। दूसरा आता है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल विल बी 2। क्या होने वाला है? 2। जैसे 6x की पावर 2 प्लस का 9, ऐसा मैंने लिखा है। तो जो हाईएस्ट पावर 2 आया ना, इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक। मान लो हाईएस्ट पावर 3 आ गया, इसको बोलेंगे हम क्यूबिक। एग्जांपल बताओ, 6x की पावर 3 प्लस का 9x की पावर 2 प्लस 10 अपने से ले लो इच्छा के अनुसार। तो हाईएस्ट पावर इसमें 3 है, 2 भी है, हाईएस्ट पे ध्यान देना। हाईएस्ट पावर 3 है सर, दिस एक्सप्रेशन विल बी क्यूबिक। क्या होगा? क्यूबिक होगा सर। और इसके आगे जब होगा तो उसको हम पॉलिनोमियल बोल देंगे। फिर से पॉलिनोमियल बोल देंगे। समझ में आया कि नहीं आया? बताना एक बार। तो हमें अब ये क्लियर होते जा रहा है कि यार अलजेब्रा तो बहुत इजी है,
कांस्टेंट वेरिएबल को मिला दो, इसी का नाम दे दिया गया मैथ में वेरिएबल, सॉरी अलजेब्रा। और अलजेब्रा को दो अलग अलग बेसिस पे डिवाइड किया गया, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ऑन द बेसिस ऑफ पावर। ये सारे डायग्राम है आपके पास, फ्लो चार्ट है, इजीली समझने वाला टॉपिक। एक बार इस टॉपिक पे हम क्वेश्चन लेके आएंगे जिसमें बताएंगे कि कैसे अलजेब्रा को हमें हैंडल आउट करना होता है। उतना डिफिकल्ट टास्क नहीं है, एक्स वाई देख के बीच में मल्टीप्लाई प्लस का साइन देख के बच्चे घबराते हैं, घबराना नहीं है। ये टॉपिक आपको आगे तक लेके चलेगा और जितना ज्यादा आपका अलजेब्रा स्ट्रांग होगा, मैथ में आपका प्लस पॉइंट बनेगा। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, जब भी मैं आपको ज्योमेट्री का क्लास लेकर आऊंगा ना, मैं बताऊंगा कि ज्योमेट्री कितना भी टफ हो या ज्योमेट्री अपने आप में जितना भी चीख चीख के बोल ले हो कि मैं बहुत ज्यादा महान हूं मैथ का, मैं ऐसा बवंडर ला सकता हूं कि 2 क्वेश्चन पूरा मैथ को हिला के रख सकता है, लेकिन मैं आपको ये भी गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जो 2 क्वेश्चन अपने टफनेस के ऊपर प्राउड कर रहा है ना, उसको एक चुटकियों में हिलाने वाला दम कौन रखता है पता है? यही अलजेब्रा। यदि ये इसके बिना वो अपने आप को प्रूफ कभी नहीं कर पाएगा कि मैं ये टॉपिक या ये क्वेश्चन है वो मैं सॉल्व हो सकता हूँ। तो ये याद रखना कि किसी अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आपका इस पे कमांड होना चाहिए, अलजेब्रा पे। और अलजेब्रा को बहुत अच्छे से आप पढ़ो, उसको समझने की कोशिश करो। क्लियर है? ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग एंड जस्ट बी विथ अस।